आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आपका शॉर्ट लिस्टेड होना पक्का है, और वो है स्क्रीन प्रेजेंस कैसे करें। क्या स्क्रीन प्रेजेंस कैसे करें? कुछ एक्टर्स कैमरे के सामने आते ही पावरफुल लगने लगते हैं और कुछ इग्नोर हो जाते हैं। क्यों? डिफरेंस टैलेंट नहीं है, डिफरेंस है स्क्रीन प्रेजेंस, कि वो कैमरे के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंस करते हैं, है ना। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आईज में कॉन्फिडेंस लाओ। क्या? अपने आंखों में कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि आप जो भी डायलॉग बोलने वाले हो ना, आपके डायलॉग बोलने से पहले ही आपकी आंखें इमोशन शो कर देती है सामने वालों को कि आप कौन से इमोशन में हो, है ना। तो इसीलिए कभी भी डायलॉग बोलने से पहले आपके आंखों में इमोशन आने चाहिए। अभी कैसा होता है, अगर आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो, ठीक है, और डायलॉग जब आप बोल रहे हो ना, तो आपके आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ डायलॉग बोल रहे हो बट डर डर के बोल रहे हो। क्या? डायलॉग बोल रहे हो बट डर डर के बोल रहे हो। तो इसीलिए कभी भी आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात ये देखो, उसको अच्छी तरीके से समझो। क्योंकि अगर आप सिर्फ डायलॉग को पढ़ोगे और अपना ऑडिशन वीडियो, या फिर अगर आप ऑडिशन दे रहे हो, बस अपने डायलॉग पढ़ा और दे दिया ऑडिशन, तो ये नेचुरल एक्टिंग लगेगा नहीं आपका, ये एक्टिंग आपका फेक लगेगा। क्यों? क्योंकि आप में कोई इमोशन नहीं दिख रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप उसी के बजाय स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से समझा आपने कि स्क्रिप्ट में रियलिटी क्या है, लाइक उसमें कैरेक्टर कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसमें इमोशंस कहाँ कहाँ पे है, जब डायलॉग बोलेंगे तो कौन से डायलॉग्स में कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे रिएक्शन कैसा देना है, सब कुछ आप जब ये सब समझ जाओगे, कोई भी डायलॉग अगर आप पढ़ रहे हो, तो जब फिर अगर आप बोलोगे ना डायलॉग, तो आपके आंखों में कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस सिचुएशन को समझा है ना। अगर आप उस डायलॉग को समझोगे ही नहीं, सिर्फ डायलॉग याद करके डायलॉग बोल दोगे, तो आपके आंखों में कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा तो सीधी बात है, आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा तो सामने शॉर्टेज आपको करेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कोशिश करना, जब भी आप अगर डायलॉग पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात उस चीज को समझो, उसमें कैरेक्टर क्या है, बॉडी लैंग्वेज, सबका सब कुछ समझने के बाद फिर आपको अपना ऑडिशन देना है। और जब आप अपना ऑडिशन दोगे तो आपके आंखों में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करो, है ना। कैसा होता है, अगर आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो, ठीक है, और उस डायलॉग में जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, उस डायलॉग में हर एक डायलॉग का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग रहेगा। जैसे कि अगर कोई वीर रस है, कौन सा ब्रेव, कोई वीर रस है, ठीक है, तो अगर उस वीर रस में कैसा होगा, आपका चेस्ट अप रहेगा, राइट, ऐसा रहेगा, मतलब वीर, आप लोगों ने ब्रेव वाला काम किया है, ऐसा। अगर आप उसी के बजाय उस बॉडी लैंग्वेज में क्या बोला वीर रस में, कि आपको ब्रेव रहना है, चेस्ट अप रहेगा, राइट। अगर उसी के बजाय वीर रस में अगर आप थोड़ा अपना शोल्डर झुका के रखे हो, तो क्या ये वीर रस लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वीर रस में बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, अब ब्रेव वाला फीलिंग आएगा आपको, है ना। और आपने ब्रेव वाले फीलिंग के बजाय आपने डरा वाला फील किया, लाइक डर रहे हो आप, तो बॉडी लैंग्वेज सही लग रहा है? नहीं। तो इसीलिए आप अगर कोई भी डायलॉग बोल रहे हो, कोई भी, उसमें देखो कि हर डायलॉग में कैसे बॉडी लैंग्वेज है। और बॉडी लैंग्वेज में बहुत मिस्टेक्स क्या करते हैं, उनका जो पोस्चर है ना, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, बट एग्जैक्टली अपने को क्या करना है, अपना जो पोस्चर है ना, स्ट्रेट होना चाहिए। कैसा? स्ट्रेट। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। देन सेकंड चीज, आपका जो शोल्डर है, कंधा, शोल्डर कैसा होना चाहिए? रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। बहुत लोग कैसे करते हैं, अगर कोई भी अगर डायलॉग बोल रहा है ना, एकदम टाइट टाइट हो जाएंगे फिर डायलॉग बोलेंगे, बट दैट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग है। आपको अपने शोल्डर को रिलैक्स रखना है ना, फिर आपको डायलॉग बोलना है। बहुत लोग छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और इसी वजह से
उनका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होता एंड देन वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते। तो आपको मिस्टेक्स क्या ध्यान में रखनी है कि आपका जो पोस्चर रहेगा कैसा रहेगा, स्ट्रेट, आपका जो शोल्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, रिलैक्स, है ना। और जब भी आप अगर कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, कोशिश करना कि उस डायलॉग में बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब कुछ देखना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले वाले पॉइंट बताया ना, अगर आप कोई भी डायलॉग अगर पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो कोई भी स्क्रिप्ट, सबसे पहले उसका कैरेक्टर समझो, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका इमोशन, उसका हैंड मूवमेंट, जेस्चर, सब कुछ। इसमें मैंने बॉडी लैंग्वेज भी बोला ना, क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें अगर बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग करने बोला है और आप अलग ही बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो, तो उस डायलॉग के हिसाब से आपका कैरेक्टर मैच नहीं करेगा और कैरेक्टर सही नहीं लगा तो क्या आप शॉर्ट लिस्ट हो गए? नहीं हो गए, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए अगर आप कोई भी डायलॉग पढ़ रहे हो तो उसका बॉडी लैंग्वेज समझो कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन सी डायलॉग जब वो बोलेगा तो उसका हैंड मूवमेंट कैसा होगा, हैंड जेस्चर कैसा होगा, पोस्चर कैसा होगा, शोल्डर कैसा होगा, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको समझ के फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना है। अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बेसिक से लेके एडवांस तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिंग की गाइड मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो एक्टिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट पे हमें पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू।